हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिसा क्लासेस। आज है 1 मई 2020 और 1 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा ये वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि प्रॉपर ढंग से आपका रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको सारे वीडियो की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया। आयुष्मान भारत दिवस ये 30 अप्रैल को मनाया गया, यानी कल मनाया गया 30 अप्रैल को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 30 अप्रैल। देश भर में यानी कल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना, साथ ही इसका लक्ष्य गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करना। इसके अलावा गरीब और जितने भी पिछड़े लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराना, ये इसका आयुष्मान भारत का लक्ष्य है। अब 30 अप्रैल को ही हम इसे क्यों मनाते हैं? 30 अप्रैल 2018 आपको याद रखना है, 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था, इसीलिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नाम सुना होगा आपने, PMJAY, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके रूप में भी हम इसे जानते हैं। गरीबों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार के कवर के साथ विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया था। अब बात आई है आयुष माने आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे मनाया जाता है, आपको याद रखना है, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे मनाया जाता है। आयुष की बात आई है, आयुष में आपको AYUSH इसका फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना है। आइए मैं इसके फुल फॉर्म के बारे में आपको बताता हूँ। ए फॉर होता है आयुर्वेदा, Y फॉर होता है योगा एंड प्राकृतिक चिकित्सा, U फॉर होता है यूनानी, S फॉर होता है सिद्धा एंड H फॉर होता है होम्योपैथिक। अब वर्तमान समय में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन हैं? श्रीपद येसो नायक, ये वर्तमान समय में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किन 2 देशों में नए राजदूत को नियुक्ति का ऐलान किया है? अभी हाल ही में भारत ने ऑप्शन ए कतर और ऑप्शन बी बहरीन, इन दोनों देशों में राजदूतों की नियुक्ति का ऐलान किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। सबसे पहले आपको याद रखना है, कतर में नियुक्ति की जाएगी दीपक मित्तल की। कौन है? दीपक मित्तल, ये कतर में राजदूत होंगे, जबकि बहरीन में पीयूष श्रीवास्तव को राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दीपक मित्तल को कतर में और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये दोनों 1998 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। दीपक मित्तल ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और ये पी कुमारन का स्थान लेंगे, जबकि पीयूष श्रीवास्तव ये आलोक कुमार सिन्हा का स्थान लेंगे। अब बात आई है कतर और बहरीन, इन दोनों की, तो मैं आपको इन दोनों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कतर के बारे में बताता हूँ। कतर, इसकी कैपिटल दोहा है, इसकी करेंसी याद रखना है, कतर की कैपिटल दोहा है, इसकी करेंसी कतरी रियाल है और कतर के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़। कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़। अब बात करते हैं बहरीन की। बहरीन की कैपिटल है मनामा, इसकी करेंसी है बहरीन दिनार और बहरीन के वर्तमान समय के किंग हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। कौन है?
हमद बिन ईसा अल खलीफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है और नीरज व्यास को नीरज व्यास को इसके एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नीरज व्यास। नीरज व्यास को 8 महीने की अवधि के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति संजय गुप्ता के स्थान पर की गई है। अब बात आई है पीएनबी की। पीएनबी की स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर में हुई थी। लाहौर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और पीएनबी के वर्तमान समय के एमडी एंड सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। ये इलाहाबाद बैंक के भी एमडी और सीईओ आपको याद रखना है। यानी इलाहाबाद बैंक और पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ एक हैं, जिनका नाम है एस मल्लिकार्जुन राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हो गया। वो कौन थे? ऋषि कपूर ये बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अभिनेता। आपको याद रखना है, अभी हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हो गया। ऋषि कपूर ये 40 वर्षों के अधिक समय से इन्होंने फिल्म जगत की सेवा की थी। 1973 में बॉबी एक फिल्म आई थी, इससे इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और बॉबी फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2008 में, आपको याद रखना है, साल 2008 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? हाल में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए तथा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से राज्य के आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए एक विशेष चूर्ण, इसका नाम है, आपको नाम याद रखना है, नाम है त्रिकूट। क्या नाम है इसका? त्रिकूट चूर्ण। ये एक चूर्ण तैयार किया गया है, आयुष मंत्रालय द्वारा इसका वितरण करेगी। इसका छोटा यानी 50 ग्राम का पैकेट होगा और इसी चूर्ण के पैकेट कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निःशुल्क वितरण करना, ये इसका उद्देश्य है। इसे पीपल, अदरक और काली मिर्च के द्वारा तैयार किया गया। मैंने आपसे बोला 50 ग्राम का पैकेट। ये त्रिकूट चूर्ण 50 ग्राम के पैकेट में पैक होगा, जिसे राज्य के 1 करोड़ लोगों तक वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, और इनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के गवर्नर हैं लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी पूर्वानुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? अभी हाल ही में मूडीज ने अपना एक डाटा जारी किया और उसमें 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को अपने पहले पूर्वानुमान, जिसे इसने 2.5 के अनुमानित किया था, अब इससे 0.2% कर दिया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 0.2%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मार्च में कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान 2.5% को घटाकर 0.2% कर दिया है। इससे पहले आपको याद रखना है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर को 6.2% भी आंका था। आपको याद रखना है 6.2%। इसके अलावा अभी हाल ही में 2.5% को घटाकर 0.2% चालू वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की ग्रोथ रेट को इसने अनुमानित किया है। ये सबसे कम अनुमानित विकास दर है, आपको याद रखना है। इससे पहले फिच रेटिंग्स ने 0.8%, मैंने यहाँ लिख दिया है 0.8%। इससे पहले फिच रेटिंग्स ने
इंडिया की जीडीपी रेट को बताया था। क्रिसिल आपको रखना है CRISIL। क्रिसिल आपने नाम सुना होगा क्रिसिल का। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी रेट को 3.5 से घटाकर इसने पहले अनुमानित किया था 3.5 क्रिसिल ने, और अब इसने अपने पूर्वानुमान को घटाकर 1.8% कर दिया। कितना? 1.8% इसने कर दिया है। अब बात आई है मूडीज़ की। मूडीज़ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और मूडीज़ के वर्तमान समय के अध्यक्ष एंड CEO हैं रेमंड व्हाइटहेड मैकडेनियल। कौन है? रेमंड व्हाइटहेड मैकडेनियल। आपको इनका नाम रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में TS तिरुमूर्ति, आपको नाम रखना है TS तिरुमूर्ति को UN यानी यूनाइटेड नेशन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, TS तिरुमूर्ति। केंद्र सरकार ने TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की। ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त, वर्तमान समय में जो नियुक्त थी उनका स्थान आपको उनका नाम रखना है। उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। यहाँ पे मैंने लिखा है सैयद अकबरुद्दीन, इनका स्थान लेंगे। ये 1985 बैच के IFS ऑफिसर हैं। कौन? 1985 बैच के TS तिरुमूर्ति IFS ऑफिसर हैं। अब बात आई है संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यहीं से क्वेश्चन बन जाए कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है और 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। UN का हेडक्वार्टर वर्तमान समय में न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में UN का हेडक्वार्टर है और UN के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, ADB ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में ADB ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के भारी भरकम की ऋण प्रदान की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। ADB ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को $346 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 2,616 कितना है 2,616 करोड़ रुपए का ऋण देने की सहमति जताई है। ये ऋण महाराष्ट्र में नए ग्रिड से जुड़े ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार के उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली यानी HVDS, आपको याद रखना है HVDS के तहत इसे मंजूरी प्रदान की गई है। अब बात आई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अब दूसरा महाराष्ट्र है तो पहला कौन है? पहला उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र में वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान समय के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब बात आई है ADB की। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। ADB का हेडक्वार्टर मनीला में पड़ता है और मनीला फिलीपींस में है। ADB के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं मसासुक अचकवा और ADB में 67 देश हैं यानी ADB की कंट्री मेंबर 67 है। अगला क्वेश्चन, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कौन सा सरकारी अस्पताल कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला अस्पताल बना है? अभी हाल ही में KGMU। कौन? KGMU। इस क्वेश्चन का सही आंसर KGMU था। KGMU का फुल फॉर्म क्या रखना है? किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। ठीक है, किंग जॉर्ज, इसे इंग्लिश में कहते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको याद रखना है। और ये लखनऊ में है। कहाँ पे? KGMU लखनऊ में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही ऑप्शन दिया। मैं एक बार आपसे फिर कहता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया? जगन्ना विद्या दिवेना योजना। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। पहला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अगला तेलंगाना और कर्नाटक।
क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारे वीडियो की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।